नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है रद्द। जी हां, हरियाणा में यह शब्द पिछले कई महीनों से गूंज रहा है, रद्द। यानी अब ये भर्ती रद्द हो गई है, अब वो भर्ती रद्द हो गई, आगे ये भर्ती भी रद्द हो सकती है, क्योंकि अब तक कई सरकारी भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। कुछ भर्तियां तो कोर्ट ने रद्द कर दी, तो कुछ भर्तियां सरकार ने रद्द कर दी। कोर्ट में भर्तियां रद्द हुई तो सवाल सरकार पर ही उठे कि वो दमदार तरीके से कोर्ट के अंदर पैरवी नहीं कर रही है। तो कुछ भर्तियां सरकार ने कोर्ट के फैसले से ही पहले इसलिए रद्द कर दी कि उन्हें अनुमान है, उन्हें आशंका है कि कोर्ट उन्हें रद्द कर देगा। अब हाल ही में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट की भर्ती को रद्द कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में क्यों सरकारी नौकरियों की आस दम तोड़ रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार या सिस्टम में खामी है या फिर HSC मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नाकामी? आज इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। दम तोड़ती सरकारी नौकरी की आस, रद्दी की टोकरी में सरकारी भर्तियां, युवाओं का सरकार से सवाल, कब मिलेगा सरकारी रोजगार? सिस्टम में खामी, HSSC की नाकामी। हरियाणा में सरकारी नौकरी हासिल करने की डगर उस चिकने रास्ते की तरह हो गई है जिस पर आप चल तो पड़ेंगे लेकिन मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। मनोहर सरकार के कार्यकाल पर नजर डालें तो रद्द हुई सरकारी भर्तियों के विज्ञापन और सरकारी भर्तियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। सबसे पहले बात 1983 PTI शिक्षकों की कर लेते हैं, जिन्हें अप्रैल 2020 में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा। 1983 PTI शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। शिक्षक लगातार सरकार से उनके रोजगार को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। यही हाल साल 2019 में खेल कोटे से भर्ती हुए ग्रुप डी स्पोर्ट्स पर्सन्स का हुआ। 2018 की नई खेल ग्रेडेशन पॉलिसी के तहत स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं कराने पर बर्खास्तगी के नोटिस थमा दिए गए। 816 आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स को भी 2020 में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और मनोहर सरकार ने बिना देर किए उन्हें पदमुक्त करने के फैसले को अमली जामा पहना दिया। 523 PGT संस्कृत टीचर्स को भी सरकार का साथ नहीं मिला। 2016 में लिखित परीक्षा के बाद 2019 में 523 कैंडिडेट्स का चयन हुआ, लेकिन जनवरी 2020 में हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया। इसी तरह से PGT अंग्रेजी के 1035 पदों की भर्ती का मामला ले लें तो शैक्षणिक योग्यता संबंधी नियमों का मामला कोर्ट में जा पहुंचा और इस पर भी सरकार ने पैर पीछे खींच लिए। और अब जब इस बाबत सरकार के प्रतिनिधियों से सवाल किया जाता है तो ठीकरा पूर्व की हुड्डा सरकार पर फोड़ा जाता है। वहीं विपक्ष ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और सरकार की कारगुजारी को कटघरे में खड़ा करते हुए नाकाम करार दिया। विपक्ष इस मुद्दे को बजट सत्र में उठाने की बात भी कर रहा है। हमारी सरकार में कोई भर्ती जो हुई तो आज भी लगे हैं। आप क्या मानते हैं, कांग्रेस ने निकाले क्या? नहीं, आप ये बात करिए, जो अगर क्राइटेरिया को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में इस तरह की हो सकती है। मनोहर के नेतृत्व में आज तक जितनी भर्ती हुई लगने के बाद तो जो पिछली सरकारों में जो हाल रहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में इस तरह कोई नौकरी क्या? जब आपके इतने सारे वेकेंट पद पड़े हुए हैं, आज 6 साल से ऊपर हो गया है आपको सरकार के अंदर बने हुए, और आप उनको कहते आप भर नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सरकार की पूरी नाकामी है। कमीशन बोर्ड जो बनाया है इसको जो है, इसका मतलब देयर इज पूरी तरह से खामियां उसके अंदर बैठी हुई हैं जो आप पूरी नहीं ठीक कर रहे हैं। वहां पे इनके जो उसके जो हेड थे उसके ऊपर तो इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे थे। मैंने तो डाला है जी, कॉलिंग अटेंशन मोशन इसके ऊपर डाला है, आप समझ रहे हैं। अब ये चर्चा इसके ऊपर करने देते हैं नहीं करने देते हैं, वो तो सरकार के ऊपर बात करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी सरकार प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों से खिलवाड़ कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि नुकसान किसका हो रहा है। ऐसा ही हाल पूर्व की हुड्डा सरकार में भी देखने को मिला। फर्क सिर्फ कुर्सी बदलने तक ही सीमित है। चंडीगढ़ से विनोद लांबा, जी मीडिया। तो इसी मसले पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए। चलिए जल्दी से आपको मैं मेहमानों से परिचय करा दूं। वीरेंद्र चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, रमेश बामल, प्रवक्ता कांग्रेस, श्वेता ढुल जॉब एक्सपर्ट है। वीरेंद्र चौहान जी, एक मेरा सवाल, आसान सा सवाल पूछ लूं क्या? आसान सा सवाल। देखिए पहली बार हो रहा है कोई एंकर आपसे पूछ के बोल रहा है
कि एक आसान से सवाल पूछ लूं? एंकर महोदय आपकी है सर, पूछ लूं? बहुत कृपा है आपकी, पूछिए, आसान मैं सवाल है उत्तर सर। देने के लिए बैठा सर मैं हूं। आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये भर्तियां क्यों रद्द हो गई, मैं ये नहीं पूछूंगा कौन जिम्मेदार। आसान मेरा पहला सवाल ये, अब अगली कौन सी भर्ती रद्द करने जा रहे हैं ये बता दीजिए, लाखों लोग सुन रहे हैं भारतीय बेचारे। जनता पार्टी की सरकार अगली कौन सी भर्ती रद्द करने जा रहे हैं? आसान से नकारात्मक सवाल है सर, बता दीजिए अगर यही तो जानकारी हो। समस्या है। अभी तो मैंने पहला शब्द बोला था, आपको परेशानी हो गई। ठीक है। हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ, बगैर किसी भेदभाव के न्यायपूर्ण तरीके से नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने में विश्वास रखती है। हमने इसके लिए व्यवस्था में सुधार किया है और इस सारी प्रक्रिया में अगर कुछ भर्तियां वो प्रक्रिया के दौरान रुकी हैं, नए सिरे से शुरू हुई हैं, तो एक भी ऐसी भर्ती आपको नहीं मिलेगी जिसकी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार के कारण रोका गया हो। कोई कानूनी पेच आ गया, उसके कारण से न्याय के लिए रोक दी हो, नए सिरे से शुरू कर दी हो, ये तो आपको मिल जाएगा। लेकिन चौहान साहब मैं रोकूंगा फिर आपको, मेरा सीधा और सरल सवाल था अगली भर्ती कौन सी रद्द होने वाली है, बस ये बता दीजिए। अगर इस आसान से सवाल का जवाब दे सके तो ठीक है, मैं दूसरे मेहमान से पूछूं कुछ और सवाल। मैं उत्तर दे रहा हूं। हाँ, हम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, ईमानदारी से नौकरियां देने की प्रक्रिया में हैं। उस प्रक्रिया में एक भी भर्ती रद्द ना हुई है, हमारी कोशिश है। और तकनीकी रूप से अगर रद्द शब्द का प्रयोग करें तो शायद एक भी रद्द नहीं हुई है। अभी अंतर बता रहा हूं आपको। आपने कहा कि फर्क, आपकी रिपोर्ट ने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि हुड्डा कुर्सी पर हुड्डा है या मनोहर जी हैं, कौन है। फर्क ये भी है कि उस कार्यकाल की भर्तियां अदालतों ने रद्द की, भ्रष्टाचार साबित होने पर रद्द की गई। हमारे कार्यकाल में ईमानदारी से नौकरियां दी गई और सर्वाधिक नौकरियां किसी एक कार्यकाल में दी गई। ठीक है रमेश बामल जी, रमेश बामल जी, चौहान जी हो गया आपकी बात। रमेश बामल जी, ये तो साफ सुथरी सरकार है सर, आप लोग इन पर क्या लाक्षण लगाते रहते हैं? आप लोग करके गए नहीं, ये तो इतनी अच्छी नौकरी दे रहे हैं। देखा चौहान साहब कैसे साफ गोई से बता रहे हैं आपको। जयप्रकाश जी, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप इस तरह के मुद्दे उठाते हो और जो भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी है, जिस तरह से आपने पब्लिक मंच पे लेके आए हो। भारतीय जनता पार्टी की नियति और नीयत में खोट है, या तो इनके पेपर लीक हो जाते हैं या इनकी पॉलिसी में कमी होती है, कोई न कोई बहाना लगा के ये भर्तियां रद्द कर देते हैं और पब्लिक मंच पे आके झूठ बोलते हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि हम पारदर्शिता करते हैं। आप ये बताएं कि 6 साल हो गए जिससे हरियाणा के युवाओं का इन्होंने रोजगार छीना है। अभी देखिए 99 एसडीओ लगे थे, जिसमें से 22 हरियाणा के हैं, बाकी बाहरी लोग लगे हैं। हरियाणा के लोगों का जो हक था वो एक जुमला बनकर रह गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नौकरियां हरियाणा के युवाओं की होगी। आज युवा है जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो पीएन की नौकरी के लिए तरसते हैं। 10 वैकेंसियां होती हैं पीएन की, और जिसमें 15,000 तक के इन्विटेशन लोग अप्लाई करते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं एमसीए। वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से ये भर्तियां रद्द हो रही हैं। ये प्रमाण दे सकता हूं। जयप्रकाश जी इस तरह के ठीकरे फोड़ने की भारतीय जनता पार्टी की आदत हो गई है। ग्रुप डी की भर्तियां थी, इन्होंने वो रद्द कर दी। संस्कृत के टीचर थे, उनकी रद्द करती। और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए माननीय अदालत में जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई थी उनकी ठीक से पैरवी नहीं होती है। माननीय अदालत को गुमराह किया जाता है। जो साक्ष्य हैं, क्योंकि जो पैरवी कौन करते हैं, जो सरकार के केसों की पैरवी कौन करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एजी ऑफिस में जो लाभ सर लगाए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और जो पक्ष है जो पूरे तरीके से जो कांग्रेस के टाइम में भर्ती हुई थी वो अदालत के सामने ये रखते नहीं है। तो इस तरह अदालत को गुमराह करते हैं, पैरवी नहीं अदालत करते को हैं। गुमराह करते कांग्रेस आपका रिएक्शन लूंगा, एक रिएक्शन ले लूंगा। जयप्रकाश जी, आ रहा हूं मैं बामल साहब आऊंगा।
श्वेता डुल जी, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है और वक्त कम होता है तो मैं जल्दी जल्दी से सवाल पूछ लेता हूं। श्वेता डुल जी, आप जॉब एक्सपर्ट है, क्योंकि वीरेंद्र चौहान जी तो जवाब नहीं दे पाए, आप दे पाएंगे? कुछ शंका आशंका लग रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर कोई खबर आने वाली है कि भर्ती अब हरियाणा में ये रद्द होने वाली है। सर, सरकार में भी खामी है और एचएसएससी की भी नाकामी है। और जैसे चौहान साहब ने पिछली डिबेट में कहा था कि भर्तियां लंबे समय तक कोर्ट में पेंडिंग थी, इसलिए हमने रद्द की, तो भर्तियां लंबे समय से आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी पेंडिंग है, अब तो शायद नेक्स्ट वो जाती होगी, आरोही की भी पेंडिंग है, उसके लिए भी सेम आप दे सकते हैं तर्क। फूड एंड सप्लाई इंस्पेक्टर की है, वो भी जा सकती होगी। और आप तर्क देखिए कितना हास्यास्पद ये तर्क है कि कोर्ट में भर्तियां पेंडिंग है, तो आप तो कोर्ट के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। आपके ऊपर अवमानना का नोटिस जारी होना चाहिए, या फिर हरियाणा सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर होना चाहिए कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट में लंबित है। और यदि आप ये तर्क देके आप ये बच रहे हैं, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो निकाल रहे हैं उसमें इतना दम रखिए लिखने का कि ये भर्ती कोर्ट में नहीं जाएगी, ये भर्ती हम 1 साल के अंदर अंदर करवा देंगे। कोर्ट में भी किस वजह से गई? सर, पिछली डिबेट में भी कह रहे थे कि 2 पक्ष चले गए हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती? तो सर, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिस्पोंडेंट है वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये केसेस थे, कोर्ट में गई भी है, तो आपकी पॉलिसीज की चेंज होने की वजह से गई है। 6 साल बच्चों के खराब हुए, 6 साल उनके कैसे वापस करेंगे आप? ये बिल्कुल, सोचिए। वीरेंद्र चौहान जवाब दीजिए। जो बामल जी ने उठाया, जो श्वेता डुल जी कह रही है, सर आपका हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिसकी जिम्मेदारी बनती है, फिर वो अच्छी नीति क्यों नहीं बनाता और भर्तियां फिर क्यों रद्द हो जाती हैं? एक बात सबसे पहली तो किरण चौधरी जी को मैंने सुना था आपकी रिपोर्ट में, वहां से शुरू करूंगा। ये कहते हैं हमने नौकरियां नहीं दी, हमारे और विरोधी भी कहते हैं हम नौकरियां नहीं देते। आंकड़े ये कहते हैं कि किसी भी एक सरकार के 5 साल के कार्यकाल में सर्वाधिक सरकारी नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की मनोहर जी की सरकार के कार्यकाल में हुई। आंकड़े झुठलाए नहीं जा सकते। दूसरी बात, जो नौकरियां रद्द हुई वास्तव में नियुक्ति के बाद, ज्वाइनिंग के बाद जिन्हें हटाया गया, उनका ठीकरा भी ये अन्यायी लोग हमारे सिर पर फोड़ते हैं। कौन सी भर्तियां हैं? मान लीजिए पीटीआई की भर्ती थी, मान लीजिए ड्राइंग टीचर की भर्ती थी, और वो पिछली सरकार ने नियमों को ताक पे रखकर भ्रष्टाचार करके, गड़बड़ घोटाला करके की थी। अरे वीरेंद्र चौहान साहब, जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई करिए ना, फिर उनको जेल में भेजिए ना। अगर उनकी सरकार ने उस समय के चेयरमैन जो रहे उन्होंने गलती की, आज तक उसको सजा क्यों नहीं मिलती? और जो अभ्यर्थी होते हैं उनको सजा क्यों मिलती है? उनको क्यों सजा मिलती है? सर सुनिए, जयप्रकाश जी सुनिए, मैं आपको बताता हूं। नियुक्तियां पिछली सरकार में हुई, उन्होंने प्रोसीजरल गलतियां की, जिन्होंने गलतियां की उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। अरे 6 साल में कुछ नहीं कर पाया। बता दीजिए कौन सा कांग्रेस का मंत्री जेल में है? कौन सा अधिकारी जेल में पहुंचा दिया आपने, अगर भर्तियों में धांधली हुई तो? तब कोई मेरे ऊपर, मेरी सरकार पर आरोप लगा रहा होता है तो आप उसको पूरा बोलने देंगे, मैं उत्तर दूंगा तो आप बीच में बोलेंगे। बामल जी आप जवाब दीजिए। बामल जी, मैं क्योंकि चौहान साहब तो कहते हैं सिर्फ इधर आपको टोपी पहना रहे हैं, वो कांग्रेस को टोपी पहना दे रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में जयप्रकाश जी, कोई भर्ती कांग्रेस के टाइम में रद्द नहीं हुई। कांग्रेस ने आपने पीटीआई टीचर्स की नियुक्ति में गड़बड़ी क्यों की? कांग्रेस के टाइम में कोई भर्ती रद्द नहीं हुई। आपके टाइम में पेपर लीक हुए हैं, आपने घोटाले किए हैं, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। अरे एक बेरोजगार आदमी अप्लाई करता है, 500 रुपए फार्म पे लगाता है, आप पैसे इकट्ठे करते हो। आप पैसे इकट्ठे करने के बाद पब्लिक से, एक बेरोजगार से पैसे इकट्ठे करते हो, और पैसे इकट्ठे करने के बाद आप क्यों करते हो और फिर उनको कैंसिल कर देते हो। तो धिक्कार है ऐसी सरकार को जिसने हरियाणा का हक छीन लिया। आप रोजगार देने की बात करते हो, आप तो रोजगार छीनने वाले हो।
आपने जब कर्मचारियों ने धरना दिया हुआ था, आपने उनको कहा कि हम आपको एडजस्ट कर लेंगे। अरे आप ये बताइए कि आपने उन कर्मचारियों को किसको एडजस्ट किया? आपके चेयरमैन से पॉलिसी नहीं बनानी आती, आप अपनी गलत पॉलिसियां बनाते हो, आपकी गलत पॉलिसियों का। ठीक है, मैं माफी के साथ एक श्वेता डुल का आखिरी कमेंट। श्वेता जी, आज मेरे पास वक्त की कमी है, रुकिए बाबल जी और रुकिए चौहान साहब, मैं माफी के साथ एक, क्योंकि वक्त की कमी हो जाती है, कभी कभी ब्रेक ज्यादा हो जाते हैं। श्वेता डुल जी, अब ये क्या वाकई में मान लिया जाए कि हरियाणा में अब सरकारी नौकरियों का आपको मोह छोड़ना पड़ेगा? अपने रोजगार देखिए, खुद कमाइए, खुद खाइए, सरकार के भरोसे मत रहिए। लग तो ऐसा ही रहा है, हाँ। क्योंकि लगे लगाए हटाए जा रहे हैं, जिनकी प्रोसेस 5-5, 6-6 साल हो गई है उनको हटाया जा रहा है, रद्द की जा रही है नौकरियां, और बड़े हास्यास्पद कारण दिए जा रहे हैं। और ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोई भी कारण नहीं दिया जा रहा है। जहां तक पीटीआई और ड्राइंग टीचर की सर बात करें ना, सुप्रीम कोर्ट ने हटाए हैं, तो आपने वहां पे मजबूती से पैरवी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वकील से एक बार पूछा था कि डू यू हैव रिक्त पद, आपके पास रिक्त पद है, तो आपने मना कर दिया। जबकि चलिए चौहान साहब, दंडवत प्रणाम आपको, क्योंकि आपके भरोसे अब युवाओं को नहीं रहने की जरूरत। इसका मतलब ये लग रहा है जिस तरह श्वेता डुल जी कह रहे हैं, मेरे पास वक्त की कमी, अब अपनी नौकरी खुद ही ढूंढिए, क्योंकि सरकार के भरोसे मत रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, क्योंकि वक्त की कमी, भर्तियां भी रद्द हो रही हैं और सरकार कहती है कि हमारे पास भर्तियां के रीजन है, बहुत सारे इक़दाम है, कोर्ट में फंसी हुई है, तो उम्मीद मत करिए सरकार से। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिएगा जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।